दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था कि 7 पे के लिए ऐड किया गया है। सारे सुविधाएं जो है सरकार दे रही है बीपीएससी के बहाल शिक्षकों को, और कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी विशिष्ट शिक्षकों को, उसके संबंध में लोगों ने मुझे ही ट्रोल करना शुरू किया कि सर अब आप परीक्षा दीजिए, परीक्षा दे दीजिए। मुझे सर आपके लिए बड़ा तकलीफ़ है, आप यूनिक का गाइड पढ़िए, गाइड पढ़िएगा तो आप परीक्षा पास कर जाइएगा। तो दोस्तों आप गाइड पढ़िए, परीक्षा आपकी को मुबारक हो, आपको सारी सुविधाएं मिल रही है, इसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। और टेंशन क्यों होगा, आप हमारे भाई हैं, और अगर टेंशन होता तो मैं फिर वीडियो आपके लिए क्यों बनाता। सबसे बड़ी बात है कि मैं वीडियो आपके लिए क्यों बनाता। तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे सलाह देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नियोजित शिक्षक बनकर रहने से भी कोई घाटा नहीं है, समझ गए। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग कोई परीक्षा नहीं दीजिए, मैं ऐसा कभी किसी वीडियो में मैं नहीं कहा, किसी को भी नहीं कहा, क्योंकि मेरे कहने या नहीं कहने से लोग परीक्षा दे देंगे ऐसी कोई बात नहीं है। जिनको देना होगा तो 5वें चरण का जो परीक्षा होगा उसको भी दे सकते हैं लोग, जिनको नहीं देना होगा तो वो नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन नियोजित शिक्षक बनकर रहने में भी ज़्यादा कोई बुराई नहीं है, और सारी सुविधाएं जो है जो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है, ये सुविधाएं अन्य शिक्षकों को भी मिल रहा है, यही तो सुविधाएं वहाँ पर मिल रही है। ज़्यादा तो कोई ख़ास अंतर अभी है नहीं दोस्तों। अगर ऐसी बात होगी तो फिर देखा जाएगा, सेवा निरंतरता मिल जाएगा तो फिर देखा जाएगा। मैं तो इसलिए फिर अभी नहीं दे रहा हूँ कि सेवा निरंतरता अगर दिया जाएगा तो मैं अवश्य दूंगा, लेकिन ऐसे मैं देने वाला में से नहीं हूँ। हाँ, सेवा निरंतरता मिल जाएगा तो फिर विचार करेंगे कि क्या करना है, नहीं तो फिर तो मैं तो नहीं। उसके बाद बहुत सारे शिक्षक ये भी कह रहे थे कि सर अब आप का भाव जो है वो बदला हुआ है। तो दोस्तों मेरा भाव कभी बदला हुआ नहीं है। मैं हमेशा, कल भी और आज भी, मैं शिक्षकों के साथ खड़ा हूँ, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों, चाहे हमारे सम्मानित विशिष्ट भाई बहन हो, चाहे हमारे छोटे बीपीएससी TRE 1 TRE 2 TRE 3 के भाई बहन हो। मैं सदैव शिक्षकों के साथ खड़ा रहा हूँ, या फिर यूँ कहिए कि पूरे विद्यालय परिवार के साथ में। तो हम नियोजित शिक्षकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। हम लोग जो भी नियोजित शिक्षक हैं, हम घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं तो वो घबराए नहीं। वही सारी सुविधाएं मिली है या मिल रही है ना जो आपको मिल रही है, सरकार वहीं पर दी है। नया कुछ बढ़ा कर वहाँ सरकार नहीं दे रही है। ऐसा नहीं है कि नियोजित शिक्षकों को ये मिलेगा, वहाँ पर जाने पर शिक्षकों को ये मिलेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार ऐसी कोई चर्चा की ही नहीं है। वहाँ पर ये है कि जो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा था, जो सुविधाएं हैं, जो हम लोगों को 7 पे के माध्यम से मिल रहा था ना, वो सारी सुविधाएं वहाँ पर उन लोगों को भी मिलेगी। बस यही तो, इसी बात की तो चर्चा है, ज़्यादा तो कुछ चर्चा है नहीं। हाँ, ये बात सही है कि 8वें वेतन में, 8वें, ये बात भी सत्य है। देखिए, सत्य को मुझे कहने की आदत है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ बात कह लेता हूँ, कुछ बात दबा लेता हूँ, ये मेरी आदत नहीं है। हाँ, 8वें वेतन का जो रास्ता है ना वो साफ़ हो गया वहाँ पर। जी हाँ, 8वें वेतन का रास्ता साफ़ हो गया है, हो जाएगा। जितना भी 7वें वेतन का जो भी जितनी सुविधाएं थी ना, खास करके बीपीएससी शिक्षकों वालों को ना, अब हो गया वो। अब 8वें वेतन को मिलने में उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेटर में एक लाइन है, लिखा हुआ है कि हालांकि इनका वेतनमान जो है, इनका जो पे है वो 7 पे के अनुकूल नहीं है, कुछ भिन्न है, लेकिन बाकी सारी सुविधाएं हैं जो 7 पे के अनुकूल है, इसको बना दिया जाए। तो निश्चित रूप से जब ये लिखा हुआ है, और वो भी दोस्तों सोचिए वो भी कब आया है, जब एक तरफ काउंटिंग चल रहा है। सरकार को जीने और मरने का सवाल है कि कौन सरकार बनेगा, कौन सरकार नहीं बनेगा। और ठीक 2 बजे जैसे ही रिजल्ट क्लियर हो जाता है, लेटर टाइप होता है और डायरेक्ट साइन होता है, और प्राथमिक शिक्षा निदेशक का, और लेटर वायरल हो जाता है, सारी जगह प्रकाशित हो जाता है। वायरल क्या बोलिए कि मैंने लेटर जो है वो पब्लिशिट हो जाता है। जब पब्लिश हो जाता है तो सब लोगों के पास आ जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, अखबारों में भी देखा, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सारी बातें हैं, तो हम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो घबराए नहीं, वो उनके साथ भी अच्छा ही होगा, अच्छा हो ही रहा है। अच्छा और क्या होगा, इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। सारा सुविधाएं तो आपको मिल ही रहा है। नियोजित शिक्षक जो भी हैं, सेवा निरंतरता ऑलरेडी आपके पास है, वेतन संरक्षण ऑलरेडी आपके पास है,
8वें वेतन का लाभ आपको ऑलरेडी मिल रहा है, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति ऑलरेडी आपको है, तो इसलिए आपको कोई चीज़ की घबराने की जरूरत नहीं है। वो लोग 8वें वेतन के एक कदम और पास आ गए हैं, ये बात सत्य है कि 8वें वेतन के एक कदम और पास आ गए हैं। तो अब देखिए आगे क्या होता है। जैसे कोई और भी अपडेट निकल कर आएगा निश्चित रूप से हम आपको खबर करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेकिन नियोजित शिक्षक अगर किसी बात को लेकर घबराते हैं तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार उन लोगों को दी है और देना भी चाहिए सरकार को। 8वें वेतन को ऐड करना है अगर, तो ये सब चीज़ों को पार करना ही होगा स्टेप बाई स्टेप, तभी होगा, नहीं तो फिर आगे का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए 8वें वेतन के करीब ला करके सरकार उसको छोड़ी है। एक लेटर और जहाँ निकल गया ना तो फिर 8वें वेतन के करीब हो जाएंगे और नियोजित शिक्षक तो करीब हैं ही हैं, इनको तो किसी बात का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।